आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की और उनके द्वारा अभी 12 अगस्त 2025 को लिखे गए उस पत्र की, जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी को लिखा है। उस पत्र की चर्चा करें उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कौन है वो शख्स और बैंक पेंशनर के मुद्दे में उनकी अभी तक की क्या भूमिका रही है। इस क्षेत्र में उनके योगदान को अभी तक सभी ने सराहा है और वो उम्र दराज होने के बावजूद इस संघर्ष को आगे बढ़ाए हुए हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो शख्स है श्री सी एन वेणुगोपालन जी। जी हां दोस्तों, श्री सी एन वेणुगोपालन जी, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, अब एसबीआई में विलय में भारत सरकार के नामित निदेशक भी रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बैंक पेंशनरों के अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। अगर बात करें कानूनी लड़ाई की, तो उन्होंने पेंशन अपडेशन और अन्य मुद्दों के लिए कई रिट याचिकाएं दाखिल की। डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को लगातार पत्र लिखकर पेंशनरों की समस्याएं उठाईं। एक उल्लेखनीय केस में रिट पिटिशन 7321/2014 केरल हाई कोर्ट, उन्होंने एक रिटायर्ड कर्मचारी का केस लड़ा जिसे पेंशन देने से बैंक ने मना किया था। पहले हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया। बाद में डिवीजन बेंच ने भी 2 दिसंबर 2022 को आदेश दिया कि बैंक 1 मई 2010 से पेंशन दे। यह फैसला वेणुगोपालन की लगातार लड़ाई का परिणाम था। इसके साथ साथ सार्वजनिक मंचों पर भी वो अपनी आवाज उठाते रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अखबारों और सोशल मीडिया पर कई बार खुलकर अपनी राय रखी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बैंक पेंशनरों को भारी पेंशन लाभ मिलने की बात कही गई थी। वेणुगोपालन ने इसका विरोध किया और बताया कि यह गलत धारणा है, क्योंकि बैंक पेंशन सरकार के खजाने से नहीं बल्कि कर्मचारियों की ही कमाई से बने पेंशन फंड से दी जाती है। उनका कहना रहा कि असली मुद्दे जैसे पेंशन अपडेशन, महंगाई राहत आदि अभी भी हल नहीं हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे श्री वेणुगोपालन जी द्वारा अभी 12 अगस्त 2025 को लिखे उस पत्र की, जिसमें उन्होंने बैंक पेंशनर के मुद्दे को उठाया है और साथ ही साथ पेंशन रेगुलेशन के विभिन्न क्लॉज का हवाला देते हुए इस पर जल्दी फैसला लेने के लिए अनुरोध किया है। दोस्तों, क्या है वह पत्र और उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा, चलिए अभी जानते हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी बातों से माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, वह वाकई में सराहनीय है। दोस्तों, पत्र आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से अपनी उम्र का हवाला देते हुए बात को रखा है कि कैसे पेंशन के मुद्दे को लटकाया जा रहा है। पत्र में उन्होंने लिखा है, पेंशन रिवीजन हर पे कमीशन या वेतन समझौते के साथ ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, जैसा कि केंद्रीय कर्मियों या रिजर्व बैंक पेंशनर के केस में होता है। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कि इसका प्रोविजन बाकायदा पेंशन रेगुलेशन एक्ट में भी है, लेकिन कई बार वेतन समझौता हो जाने के बाद भी पेंशन रिवीजन को नजरअंदाज किया जाता रहा है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और पेंशन रेगुलेशन की विभिन्न क्लॉज को भी असरदार तरीके से पत्र के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। अपने पत्र के पेज नंबर 3 पर उन्होंने बताया कि पेंशन फंड में किसी प्रकार की कमी नहीं है और किस तरह जो पेंशन फंड 31 मार्च 2014 में 4,27,000 करोड़ था और जो 2023-24 तक लगभग 49,000 करोड़ और बढ़ गया था, यानी कि सिर्फ इस बढ़ोतरी से ही पेंशन अपडेट का भार वहां किया जा सकता है और उसके लिए पेंशन फंड को छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साथियों, पत्र के अनुसार द 30th of March 2010 के उपरांत नई भारतीयों पर तो वैसे भी पुरानी पेंशन लागू नहीं होती, क्योंकि वह न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। अब चर्चा करते हैं यहाँ उस हिस्से की जिसका जिक्र उस पत्र में किया गया है और जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि वर्ष 2020 में उन्होंने बैंक पेंशनर के मुद्दे को आईबीए चेयरमैन और एसबीआई चेयरमैन एड्रेस करते हुए कहा था कि बैंक पेंशनर के जो भी ड्यूज हैं वो जल्द से जल्द निपटाए जाने चाहिए, लेकिन आज लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन पर अमल नहीं किया गया है। साथियों, सही बात है, 2020 के बाद एक वेतन समझौता भी हो चुका है, लेकिन बात वहीं की वही है। अपडेशन के नाम पे सिर्फ एक्स ग्रेशिया ही हाथ लगा है।
ये तो रही बात वेणुगोपालन जी के पत्र की। अब आइए एक नजर डालते हैं कि हमारे रिटायर्ड बैंक कर्मी फेडरेशन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और निकट भविष्य में उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाने का फैसला लिया है। आप लोगों की स्क्रीन पर एक पत्र साझा करना चाहूंगा जो कि ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन की तरफ से आया है और जिसमें उन्होंने लॉन्चिंग ऑन ऑफ सेकेंड फेज प्रोग्राम के बारे में बताया है कि किस तरह धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल इत्यादि करने की योजना है। दोस्तों, सरकार और आईबीए पर हर तरफ से दबाव बनाया जाएगा तभी कामयाबी हासिल होगी। एमसी सिंगला केस भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अभी निकट भविष्य में सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए सभी प्रयासरत हैं। उम्मीद तो यही है कि जल्दी ही आईबीए की तरफ से कोई न्योता रिटायर्ड बैंक फेडरेशन को मिले ताकि आपसी सहमति बन सके। यह तो तय है कि समझौता तो आईबीए और यूएफबीयू के बीच ही होना है, लेकिन वहां तक अपनी बात ले जाने के लिए संगठनात्मक प्रयास होना बहुत जरूरी है।